नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मोशन फॉर एसएससी एग्ज़ाम में। दोस्तों, कहा जाता है प्यार और जंग में सब जायज़ है। इतिहास गवाह है कि आज तक जितनी भी युद्ध हुई है उनमें किसी न किसी ने कोई ना कोई धोखेबाजी और छल जरूर किया है। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे प्लासी युद्ध की कुछ विशेषताएं जो आपको जानना जरूरी है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पे हुआ था, जिसे 23 जून को इसकी सालगिरह मनाई जाती है। इन्हीं दिनों 1557 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला की सेना थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजउद्दौला को हरा दिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव 1725 से 1774 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। 18 वर्ष की आयु में मद्रास के बंदरगाह पर क्लर्क बनकर आए थे। यहीं से उनका ईस्ट इंडिया कंपनी की जीवन आरंभ हुई। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सिराजउद्दौला के बारे में। सिराजउद्दौला 1733 से 1757 ईस्वी तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब थे। उनके शासन का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ माना जाता है। अंग्रेज उसे हिंदुस्तानी सही नहीं बोल पाने के कारण सर रोजर डॉलवेट कहते थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद सिराजउद्दौला था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं युद्ध का कारण। कंपनी हर हाल अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और उसका विस्तार चाहती थी। कंपनी 1717 में मिले हस्त प्रपत्र का प्रयोग करके अवैध व्यापार कर रही थी, जिससे बंगाल के हितों को नुकसान होता था। नवाब जान गया था, यही कारण थी युद्ध की। क्लाइव को था हार का डर। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम युद्ध हार जाएंगे। क्लाइव ने कई बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बताया कि अगर प्लासी का युद्ध जीतना है तो मुझे और सिपाही दीजिए। उसके जवाब में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से यह चिट्ठी भेजी गई थी कि हम अभी 1757 में नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और प्लासी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यह युद्ध है और इससे ज़्यादा हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए। उसने कहा, जाके पता लगाओ कि सिराजउद्दौला के फ़ौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत के लालच में उसके अपने देश से गद्दारी कर सके। जासूस ने पता लगा के क्लाइव को बताया कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कुर्सी का लालच दे तो वो बंगाल के 7 पुश्तों को भी बेच सकता है, और वह आदमी था मिर्जाफर। ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। क्लाइव ने मिर्जाफर से मिलकर षड्यंत्र रचा और सिराजउद्दौला को छल से हरा दिया। इस तरह से अंग्रेज ने भारत में शासन का नींव डाली।